ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रमाण विचार के प्रकरण में हम लोगों ने दो प्रमाणों के ऊपर विचार किया, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में जिन विषयों पर विचार हुआ, अध्ययन हुआ, एक बार उनको फिर से स्मरण कर लेना चाहिए। सबसे पहले अनुमान प्रमाण की परिभाषा सामने रखी गई, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। असाधारण करण को ही प्रमाण बोलते हैं। तो अनुमान प्रमाण में असाधारण करण क्या है? बोले लिंग परामर्शोनुमानम। जो लिंग का परामर्श है उसी को अनुमान कहते हैं। यही उसका असाधारण करण है और वह प्रत्यक्ष प्रमा से भिन्न प्रमा को जन्म देता है। तद्देश तत्काल में जो ज्ञेय वस्तु है, प्रमेय वस्तु है, उसका ज्ञान कराने में ये असाधारण करण है। कौन सा? लिंग परामर्श। लिंग का परामर्श। तो उसी असाधारण करण को फिर बोलते हैं अनुमान प्रमाण, और जो प्रमा हुई उसको बोलते हैं अनुमिति। अनुमिति। दो तरह का अनुमान हुआ, एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान में भी जो परार्थानुमान के नियम हैं वो मदद करते हैं, लेकिन उनकी इतनी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन जब दूसरे को
प्रमेय के विषय में प्रमा देनी हो, दूसरे को प्रत्यायित करना हो, दूसरे को सिद्ध करना हो, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया को लोग बोलते हैं परार्थानुमान। दूसरे के लिए पर अर्थ है ना, दूसरे के लिए अनुमान कराना, इसकी आवश्यकता होती है। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि जो हमको ही जानना हो तो हम इतने ही लंबी प्रक्रिया में क्यों जाएं। तो कई बार लोग ऐसा वैराग्य सामने रखते हैं कि हमें किसी को समझाना थोड़ा है। तो इसलिए ये जितनी भी प्रक्रिया का विस्तार है वो सब का सब किसके लिए है? बोले तो दूसरे के लिए है, दूसरे को समझाने के लिए है। और हमें दूसरे को समझाना है नहीं, और इसलिए फिर हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सो निष्प्रयोजनत्वात्। शायद मैंने पढ़ा तो नहीं है, पढ़ा होगा तो स्मरण नहीं है, तो लोग परमहंस जी को शायद उद्धृत करते हैं कि स्वयं को मारने के लिए तो एक छोटी सी छुरी भी पर्याप्त है, लेकिन किसी को युद्ध करना हो तो उसको सारे शस्त्र अस्त्रों का संचय करना चाहिए। तो पढ़ाई के विषय में ऐसा लोगों ने माने उनका उदाहरण देते हैं कि भाई स्वयं को मुक्त होना हो तो इतनी बात सब सोचने समझने की क्या जरूरत है? आप आत्मा हो, दृष्टा हो, और वह दृष्टा इस सृष्टि का भी दृष्टा है, अधिष्ठान भी है। ऐसा कुछ एक छुरी ले लो, हो गई बात। सुनने में अच्छी लगती है लेकिन गुनने में अच्छी नहीं है। अपना बोध तब तक साफ होता नहीं। देखो, मानना और जानना इन दोनों में हमेशा अंतर बना रहता है। विश्वास एक मार्ग जरूर है, लेकिन वो मार्ग ज्ञान मार्ग समतुल्य हो जाए सो नहीं। विश्वास का जो मार्ग है वो पुरुष तंत्र है, उसको व्यक्ति को स्वयं के ऊपर लेके चलना पड़ेगा। ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जिसमें जो चीज़ जान ली गई तो वो सिद्ध है। माने वह क्रिया सापेक्ष नहीं है, ध्यान सापेक्ष नहीं है, यहाँ तक कि आपकी सात्विकता की भी अपेक्षा नहीं है। असली बात तो यहाँ आके टिकती है। माने अग्नि उष्ण है ये आप जान लो, इसके बाद ध्यान करते रहो नहीं तो बिगड़ जाएगी। ऐसा होगा क्या? ये ज्ञान की स्थिति बड़ी विचित्र है। अग्नि उष्ण है ये जान लिया, इसके बाद आप प्रयास करो कि नहीं मैं ऐसा कभी समझूं कि अग्नि शीतल है तो आप नहीं कर पाओगे। बना? ध्यान करने से वो बनी रहेगी, वो छोड़ो, आपके बिगाड़ने से वो नहीं बिगड़ेगी। इसको ज्ञान बोलते हैं। वो कोई क्रिया सापेक्ष, ध्यान सापेक्ष, भावना सापेक्ष, या आपका अंतःकरण शुद्ध रहे तभी अग्नि उष्ण होगी, नहीं तो
समझते समय प्रमाण व्यापार के समय अंतःकरण में शुद्धता, एकाग्रता ये सब होनी चाहिए। लेकिन एक बार बोध हो गया से फिर आपके अंतःकरण की शुद्धता की भी उसको अपेक्षा नहीं है। इसको ज्ञान बोलते हैं भाई। इसलिए मिलाओ नहीं। इसलिए मैंने कहा गुन्ने में वो बात अच्छी नहीं है। भगवान ने ज्ञान होने के बाद गीता में कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। बोले चाहे प्रकाश माने सत्वगुण हो, चाहे प्रवृत्ति माने रजोगुण हो, मोहम एव चाहे तमोगुण हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। ज्ञानी पुरुष की महिमा अलग। वो कहता है इनमें से कोई भी आवे तो उसको द्वेष नहीं होता, और कोई जाए तो कहता नहीं थोड़ा रुक जाओ। सत्वगुण जा रहा हो, बोले जाओ भाई तुम्हारी बारी पूरी हुई। उसका ये खैर, तो विश्वास एक मार्ग है, कुछ दूर तक तो उस पर चलता ही व्यक्ति है और वो सही जगह पर पहुंचाता भी है। लेकिन बोध में दृढ़ता, बोध में दृढ़ता माने संशय न होवे, विपर्य न हो। दृढ़ता माने कोई सीमेंट डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोध की दृढ़ता के लिए वो सारा श्रवण मनन आवश्यक ही होता है। अंत में वृत्ति यही बनती है अहम ब्रह्म एव, इतनी ही वृत्ति बनेगी ही। लेकिन वो वृत्ति बनने के पहले महाराज जितने श्रवण की जरूरत है वो है ही है, जितने मनन की जरूरत है वो है ही है। और आप इसका स्वयं ही अनुभव करोगे, करते रहोगे कि जब कोई बात सुनी जाती है तो पता चलता है कि ये आयाम हमसे छिपा हुआ था। हमने मान लिया था कि ये इतना ही है, लेकिन ये एस्पेक्ट तो हमारे से अभी छुपा ही हुआ था। ये तो परार्थानुमान में अगर कोई निपुण हो जाए ना, तो उसका जो स्वार्थानुमान है उसमें बहुत सहायता मिलती है। नहीं तो आखिर अनुमान में हेत्वाभास आदि तो होंगे ही, चाहे वो स्वार्थानुमान करता हो चाहे वो परार्थानुमान करता हो। कल मैं बोल रहा था कि जाने अनजाने में व्याप्तियां बनती ही रहती हैं। तो व्याप्ति बनने का मतलब क्या? अन्वय सहचार अथवा व्यतिरेक सहचार का नियम, सरल भाषा में। अब हम जब दो चीज़ों का सहचार देखते हैं तो वो अगर बार बार देखें तो वो नियम सा बन जाता हमारी बुद्धि में, और वो नियम भीतर जाके बैठ जाता है। वो हम जाने उसको या न जाने, और फिर वह नियम व्यवहार को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा, पक्का करेगा। देखो अगर ये बार बार नियम, एक सज्जन ने मुझे कहा सुबह सुबह, बड़ा हल्का सा दृष्टांत दे रहा हूँ, कि बोले मुझे खीरा नहीं सूट करता। दुनिया में एडवाइस किया जाता है क्या कि सैलेड में खीरा खाना चाहिए। अब वो जब जब उन्होंने कोशिश करी तब तब उनको कुछ अनईजी लगा होगा। अब उनका अपना सिस्टम, तो अब सहचार नियम उनको बन गया, बना ना, कि जब जब मैं ये भोजन करता हूँ तब गड़बड़ होता है। देखो अन्वय सहचार बन गया। अब
अब स्थिति ये बनी कि चाहे जितनी मर्जी डॉक्टर लोग कहें, वो बोले भाई ये गड़बड़ है। सबके सामने सैलेड आया, वो उनका व्यवहार प्रभावित किससे हो रहा है? इधर कोई नियम बन चुका है। ये क्षण क्षण हम जो व्यवहार करते हैं, क्षण क्षण मैं कह रहा हूं, अगर आप उसकी खोज करो, ये न समझना कि ये अनुमान केवल वेदांत में अथवा कोई धुएं अग्नि में ही प्रयोग किया जाएगा। ना 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 ना, व्यक्तियों से जो हमारा व्यवहार होता है उसकी व्याप्ति बनी हुई है, उसी के अनुसार होता है। अच्छा बताओ, ये जो हम कहते हैं या मन में सोचते हैं कि अगर इनको मैंने कुछ बोल दिया तो इनको तकलीफ होगी, तो हमारा प्रेम कम हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? आपने देखा उनके हृदय में जाके प्रत्यक्ष कि इनको तकलीफ हुई? प्रत्यक्ष का विषय वो नहीं है। किसका विषय है? अनुमान का। अब बोलो, तो व्याप्ति बनाई है तभी तो ये अनुमान किया आपने, और फिर इसी अनुमान के कारण आप व्यवहार करते हो लोगों से। देखो, और वह व्यवहार आप, अगर आपका अनुमान ठीक है तो व्यवहार ठीक हो जाएगा, फल देगा सही। अनुमान गलत है, हाँ, हो जाएगा गड़बड़। तो व्याप्ति तो निरंतर इतनी ऑलरेडी बनी हुई हैं और इतनी निरंतर बनी जा रही हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। तो व्याप्ति बनने की प्रक्रिया अगर शुद्ध हो सके, माने भीतर कोई ऐसी एक प्रक्रिया बैठ जाए कि जब भी व्याप्ति बने, इवन अनजाने में भी बने, तो अधिकतम दोष रहित होवे, है ना, निर्दोष व्याप्तियां बने, तो जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा अनुमान ज्ञान है, वो सही होगा। है वो हमारे स्वार्थ का अनुमान, लेकिन उसमें मदद मिलती है उस प्रक्रिया से जो प्रक्रिया परार्थानुमान के लिए बनी है। असल में दूसरे को प्रत्यायित करते हुए भी स्वयं कई बार व्यक्ति बहुत सारी अनजानी चीजों को जान लेता है। ये प्रवचन का आध्यात्मिक लाभ है। जब हम दूसरे को समझाने जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें खुलती हैं प्रवचन करने वाले के सामने जिसको उसने पहले नहीं सोचा था। देखो, तो गया था प्रत्यायित करने दूसरे को, और प्रत्यय स्वयं स्वयं प्राप्त हुआ। तो परार्थानुमान कह करके कोई साधक भूल न कर बैठे कि भाई मुझे तो केवल अपने ज्ञान के लिए ये सब करना है, ये सब इतना विस्तार, हमें तो एक छुरी चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, हमें हमारे प्रमाद को कदाचित पुष्ट करने के लिए किसी महापुरुष का कहीं से वाक्य मिल जाए तो हम उसको पैबंद की तरह चिपका लेते हैं। सी, अपनी कृपा करके ऐसी भूलें कभी स्वीकार न करना। ज़्यादा देर तक उसको आप संभाल नहीं पाओगे। स्वयं जब ज़रूरत लगेगी तब लगेगा नहीं, पहले हमने गलत समझा था, अब हमें फिर से सीखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब समझ में आता है महत्व तो अवसर जाता रहता है।
और जब अवसर होता है, हाँ, तो ऐसा जो काल भेद है ना, ये कभी कभी बड़ा तंग करता है। सो अनुमान में दो विभाग हम लोगों ने पढ़े, सावधानी से उसका महत्व समझना, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान में मुख्य रूप से 5 अवयव हैं। मैंने कहा कोई 4 भी मानते हैं, कोई 3 भी मानते हैं, कोई कोई 2 ही मानते हैं बस। जैसे बौद्धों ने हेतु दृष्टांत बस इतना ही माना, बोले बाकी की जरूरत नहीं। हालांकि जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर हम उपनय न करें, अगर हम विवरण न करें हेतु का, तो दोष रह जाते हैं। इसलिए तो भलाई तो इसी बात में है कि 5 अवयवों को ठीक से समझ के जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ वहाँ 5 अवयवों का भी प्रयोग करना सीखना चाहिए। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो पहाड़ा याद किया जाता, कराया जाता था। पहाड़ा बोलते हैं, आप सभी लोगों ने किया होगा। तो डेढ़ा, ढैया, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे। तो कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेट कर देता है महाराज, 5 डेढ़े 7.5 फट से आता है। वो उस समय का याद होगा तो बस एकदम आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बड़ी संख्या आ गई सामने और उसका पहाड़ा याद नहीं है, तो आप गुणा करोगे कि नहीं करोगे? बोले मैंने गुणा नहीं सीखा, मैंने केवल पहाड़ा ही सीखा। तो अधूरी बात हो गई ना। आखिर पहाड़ा क्या है? 2 से गुणा करो तो दुगना हो गया, 1.5 से करो तो डेढ़ा हो गया, 2.5 से करो तो ढैया हो गया। है तो वो गुणा ही, लेकिन वो रेडीमेड अवेलेबल करा देते हैं। तो कोई कहे मुझे ये सूत्र तो याद हो गया, 2 ही अंग हैं, एकदम आता है, इतना लंबा गुणा भाग कौन सीखने जाए। गुरुजी कभी ऐसा दृष्टांत देते हैं कि आपको कोई गणित का सवाल दिया जाए और एकदम आपकी बुद्धि में उसका उत्तर आ जाए, ठीक है। लेकिन मान लो उत्तर अगर नहीं आया तो क्या आपने शपथ ले रखी है कि आप कागज कलम नहीं उठाओगे? बोले ये बुद्धि बुद्धि में नहीं आता है तो उठाओ, वहीं करो, हिसाब लगाओ। शपथ लेने की तो 5 अवयव क्या है? हिसाब लगाने की कला है। तो अगर कोई बात 2 ही अवयव से सिद्ध हो जाती है और उसमें कहीं आपको कुछ दिक्कत नहीं लगती, ठीक है। 2, 3, 4 अवयव कर लो। अब हर समय आप प्रतिज्ञा नहीं करना चाहते हो तो मत करो। हर समय आप निगमन नहीं करना चाहते हो तो मत करो। वो बोले ये तो दोनों वाक्य एक ही होता है, प्रतिज्ञा वाक्य और निगमन वाक्य। इसलिए 3 अवयव पर्याप्त हैं। लेकिन जहां जरूरत पड़ जाए वहां कर भी लो भाई। ऐसा शपथ लेने की क्या जरूरत है? कई बार मैं देखता हूँ कि प्रतिज्ञा नहीं करते हैं लोग, तो उनको ये कई बार साफ नहीं होता इतना कि वो उनका साध्य क्या है। क्या कल कोई टहलते समय समझा रहा था कि क्या माता वात्सल्यमयी है, क्या ये वात्सल्यमयी है, लेकिन उसके पहले क्या कहा गया था? मैंने प्रतिज्ञा भी साफ नहीं थी,
ऐसा मुझे कहा गया। तो ये तो विवरण सहचार दर्शन हो गया, ये तो प्रतिज्ञा नहीं हुई। अगर कोई ऐसा बोलता है कि इसको सिद्ध करो, तो इसका मतलब है कि उस सिद्ध किसको करना है उसने अभी नहीं जाना। तो कई बार ये अवयव बहुत जरूरी होता है कि आप पहले, चाहे स्वार्थानुमान ही करते हो, आप बैठे हो अकेले, लेकिन पहले कई बार ये जरूरी हो जाता है कि आप प्रतिज्ञा बाकायदे करो। उससे कम से कम आपके सामने एक चीज साफ हो जाएगी कि आपका साध्य क्या है, किस किस चीज को आप सिद्ध करना चाहते हो। अब जैसे यही एक लौकिक बात आई कि माता वात्सल्यमयी है, तो अब इसमें साध्य क्या है, माता की वात्सल्यमयता की वात्सल्य, वात्सल्यमयता साध्य हुई। फिर अगर ऐसा वाक्य कोई बनाए तो माता नहीं साध्य होगी। माता में जैसे पर्वतो वन्यवान, वैसे माता वात्सल्यवान, ये बात करनी पड़ेगी, वात्सल्यवती, सॉरी। तो वो सिद्ध करना पड़ेगा। अब वो सिद्ध करने के लिए जहाँ ये लोग रुक गए, और मैंने भी नहीं चलाया आगे क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था इस पर, तो मैंने कहा अब अगर आपको ये साध्य बना है तो आप हेतु बताओ। जैसे वहाँ कहा गया धूमत्वात्, तो लिंग परामर्श करना है ना, तो वात्सल्य का लिंग आपने कभी सोचा ही नहीं। आप सोच के देखना, तब जाके उसमें शुद्धता आएगी। जब आप लिंग का निर्धारण कर लोगे कि वात्सल्य का किस लिंग से सहचार है, या अन्वय सहचार है कि व्यतिरेक सहचार है, मैंने जब तक ये कसावट नहीं होगी तब तक हेफाजत, क्या मतलब तुक्का मारते रहेंगे। अंधेरे में कोई तीर मार दिया, कहीं तो जाके लगी गया, चाहे मेरे मित्र को ही न लग जाए। ऐसा न होवे। देखो, फिर वो लिंग निर्धारण हो, फिर उसमें परीक्षा कर लो कि इसका सहचार दर्शन है कि नहीं है, व्याप्ति बनती है कि नहीं बनती है, फिर उपनय कर लो, तब बन जाएगा अनुमान। तो मैं ये कह रहा था कि पंच अवयवों का हमारे आचार्यों ने, संप्रदाय के आचार्यों ने स्वागत किया, स्वीकार किया कि इसकी साधक को आवश्यकता है। वो दो अवयवों से ही काम चलता हो, सही सही चलता हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको हमेशा इसका अभ्यास पूरा हो जाना चाहिए। स्कूल में हम लोगों को स्लेट पेंसिल से पहले गणित लगाना खूब अच्छी तरह से सिखाया गया। बाद में अगर जरूरत नहीं है तो स्लेट पेंसिल लेके मत घूमो। ये सो परार्थानुमान के 5 अवयव, ये हम लोगों ने सीखा। इसका मजा तब आएगा जब इसका बराबर प्रयोग करना शुरू कर दोगे जीवन में, दैनिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में तो है ही है, दैनिक जीवन में जब इसका आप अभ्यास करोगे, प्रयोग करोगे, तो एक तो ये पक्का हो जाएगा, दूसरे इसका लाभ दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा भाई, बुद्धि को एक अनुशासन मिल जाता है, बुद्धि को चलने की आदत पड़ जाती है, यानी सही तरीके से चलने की आदत पड़ जाती है। ठीक हो गया। इस परार्थानुमान में जो मुख्य बल है, इस पर फिर हम लोग लौट के आए थे, वो था व्याप्ति बल। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम।
तो व्याप्तियाँ दो तरह की बताई गईं, एक तीन तरह की बताई गईं, एक अन्वय व्यतिरेकी, एक अन्वयी केवलान्वयी और दूसरी तीसरी केवल व्यतिरेकी। तो इस पर विवरण हुआ, इसका फिर से आप लोग एक बार अनुसंधान कर लेना। व्याप्ति बल का निरूपण पूरा होने के बाद जो प्रकरण हमने उठाया वो था हेत्वाभास। तो हेत्वाभास में 5 प्रकार के हेतु में दोष होते हैं, इनका उल्लेख किया गया। असिद्ध, विरुद्ध, प्रकरण सम, अनैकांतिक, कालात्ययापदिष्ट। जो असिद्ध है वो 3 तरह का है, जो अनैकांतिक है वो भी 2 तरह का है। तो इन दोषों को, इनका स्वरूप क्या है, किस तरह से हेतु में ये प्रवेश कर जाते हैं, तो कोई तो जानबूझ करके करता है, ऐसा भी है। माने जो शास्त्रार्थ जब होता है ना, तो कोई सामने वाला जानबूझ के भी करता है। अब जब ये प्रतिस्पर्धा विचित्र चीज है, इसमें एक कामना बलवती हो जाती है जीतने की, और वो जब उस कामना का बल बढ़ जाता है तब फिर वो सही तरीके से ही जीते, ये आग्रह निर्बल हो जाता है। और फिर महाराज वो बुरे तरीके से भी जीत मारते हैं, और फिर एक नियम भी कोट कर देते हैं लोग कि हर चीज जायज है, हाँ, युद्ध में और प्रेम में। कैसे है वाक्य अंग्रेजी में? ऑल फेयर, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये किसने कहा है, ये महापुरुष का नाम मैं जानता नहीं क्योंकि वो प्रमाण वचन की तरह उद्धृत किया जाए ये भी कोई बहुत सही नहीं है। मुझे लगता है किसी लागी या रागी ने कहा होगा ये ये कोई शुद्धांतःकरण वाले ने ये सब बात कही नहीं होगी महाराज सत्यमेव जयते का विरोधी वाक्य है, इसलिए हम इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। श्रुति वाक्य है सत्यमेव जयते नानृतम। तो आपने ये तो मान लिया कि जयते, और फिर भी भीतर ये भी डाल दिया कि किसी भी तरह जयते वो नहीं चाहिए, वो नहीं चलता है वेद विरुद्ध वाक्य को हम प्रमाण थोड़ा मानेंगे। कई बार मन आता है ऐसा बोलने का कि ये मूर्खोक्ति है तो होता ये है कि कामना जब विजय करने की होती तो छल करता है व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति छल करता है, मिसकोट करता है। भगवान भाष्यकार ने कहा इसलिए वेदांत के विद्यार्थी को ऊहापोह विचक्षण होना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में ये शब्द है, मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण। वेदांत का अधिकारी भोला भाला होने से नहीं होगा, ना 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 ना। वो अच्छा लगता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसका अविद्या उच्छेद नहीं हो सकता। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है वो खुश रहा करे, तो खुश रहना एक बात है, लेकिन नासमझी को मिटा देना ये दूसरी बात है। खुश तो बहुत तरीके से लोग, बहुत तरीके से और बहुत लोग रहते हैं, तो उनकी बात नमस्कार, वो छोड़िए। मेधावी महाराज जी तो कभी ऐसा बोलते थे कि कोई भोला भोला
शुद्ध सात्विक संत होवे, सरल सरल उसका व्यवहार हो, बालवत मुस्कुराए, बालवत खिलखिलाए, तो बोले उससे मिलने पर बड़ा आनंद होता है, तबीयत जो है वो तृप्त हो जाती है। और शास्त्रीय रीति से देखें तो उसका दर्शन करने से पुण्य भी होता है। लेकिन बोले, लेकिन जो नासमझियां आपके दिल में बैठी हैं उनमें से एक भी नहीं जाती। ये काम पुण्य हो जाएगा, हाँ, आनंद हो जाएगा, लेकिन भ्रांति निवारकत्व तो उसमें नहीं हो सकता। इसलिए वेद ने गुरु को भी डिफाइन कर दिया, क्या? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आखिर क्यों श्रोत्रियम कहा? समाज में सब लोग इस बात को समझते नहीं। वो मिलन में तत्क्षण जो आनंद आया ना, वो पर्याप्त हो गया। पर्याप्त अच्छा लगता है, हमें थोड़ा कोई बुरा लगता है वो, लेकिन उससे पूरा काम किधर बनता है? तो इसी तरह से विद्यार्थी को भी मेधावी, फिर पुरुषत्व हो उसमें, भीतर उसके मैनलीनेस हो, चाहे उसका शरीर जो भी है, लेकिन उसके भीतर पुरुषत्व हो, ऐसा कहा गया। मेधावी पुरुषो विद्वान। और चौथी बात कही, ऊहा पोह विचक्षण। ऊहा पोह विचक्षण माने क्या हुआ कि सामने वाला क्या कहना चाहता है ये समझे। कई बार तो सामने वाला क्या कहना चाहता है यही हम नहीं समझ पाते, तो सामने वाला क्या कहना चाहता है वो समझने की ताकत हो। फिर और उसने कहते कहते कहाँ गलती करी है, हाँ, उसके विचार में त्रुटियां कहाँ हैं, उन त्रुटियों को समझने की शक्ति हो, और उन त्रुटियों का निवारण कहाँ है ना, वो निवारण हमारे भीतर, उत्तर हमारे भीतर सही आता हो, ऐसी भी शक्ति हो। ऊहा अपोह, ये देखो, ऊहन करना और अपोहन करना, इतनी सामर्थ्य बुद्धि में होनी चाहिए। दूसरा बोलता है क्या, यस, ये समझ में आया, उसमें गलती कहाँ हुई ये समझ में आया, और उसका उत्तर क्या होगा, बोले गलती तो समझ में आ गई लेकिन इसका उत्तर क्या होगा वो नहीं समझ, तब तो बात क्या फायदा फिर आधी अधूरी बात हो गई ये तो। ऐसा चाहिए। तो प्रज्ञा, ऐसी अवगाहिनी प्रज्ञा विकसित होने की जरूरत है। ऊहापोह विचक्षण, तो कोई छल भी करना चाहे तो पकड़ में आ जाए, ऐसा कैसे है कि वो नहीं पकड़ में आता। हम बहुत बार मंचों पर ये बात बोलते हैं और दिल से मानते हैं इस बात को कि व्यक्ति को स्वयं सरल होना चाहिए, उसको चतुर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी चतुराई हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि दूसरे की चतुराई को वो समझ सके। दूसरा कोई चालाकी करता हो, चतुराई करता हो, तो उसको वो समझ सके और उसकी चतुराई को सफल न होने दे। इसको बोलते हैं डिफेंसिव सिस्टम। हम किसी के साथ चतुराई करें ये अनाध्यात्मिक है, नॉन स्पिरिचुअल अप्रोच है।
लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे साथ चतुराई करे और हम मूर्खवत वहां पड़े रहें, ये सिंपलटन जो है, दिस डजंट वर्क। श्री कृष्ण का ये रूप नहीं है, विदुर का ये रूप नहीं है, जितने महापुरुष हमारे देश में हुए किन्हीं का ये रूप नहीं है। यह संतुलन जीवन में रख पाना एक, मैं कहता हूं, अचीवमेंट है। क्या स्वयं किसी के साथ चतुराई का प्रयोग न होने दें, एट द सेम टाइम दूसरे की चतुराई समझना और उसको सफल नहीं होने देना। तो वो दूसरों की नज़र में लगेगा कि बड़े चतुर हैं, बट आई नो इट कि मैं चतुर हूं, इसलिए कि दूसरे का चतुराई सफल नहीं होने देता। लेकिन मैं किसी के साथ करूं, ये तो मेरा निर्णय गलत हो जाएगा, है ना। और अंग्रेजी में लोग बोलते हैं, वन शुड नॉट ओवरलाइज द कनिंगनेस ऑफ अदर्स। दूसरे की चालाकी को अनुग्रहित करने की जरूरत नहीं है, शांति रखो। यू मस्ट नो कि सामने वाला सिंपलटन नहीं है। तो यह जो शास्त्रार्थ होता था, या जब भी संवाद हो आपका लौकिक इवेंट, वहां भी छल भी कभी कभी होता है, वो पकड़ में आना चाहिए कि ये तो हेत्वाभास में से असिद्ध वाली बात कर दी इन्होंने, ये तो विरुद्ध वाली बात कर दी, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जो जो अनैकांतिक है। कल ही टलते समय किसी ने कहा, मैंने कही तो अनैकांतिक है। इतना इसमें व्यभिचार दोनों तरफ, तीनों तरफ जा रहा है। बात लौकिक हो रही थी। तो हेत्वाभासों का भी अच्छा अभ्यास, उनका स्वरूप ठीक से समझना, उनको पहचानना, ये होना चाहिए। तो अनुमान प्रकरण में एक प्रकरण हमने हेत्वाभास का लिया था। पहले परिभाषा, दो भेद उसके, फिर परार्थानुमान के 5 अवयव, फिर व्याप्ति का प्रकरण लिया गया, फिर हेत्वाभास का प्रकरण लिया गया। आखिरी हमने विषय उठाया था कि अनुमान 2 तरह के फिर से हो जाते हैं, एक दृष्ट अनुमान और दूसरा सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो इन सारे प्रकरणों को आप अपनी बुद्धि में सजा लो जरा। हम इतनी आवृत्ति करते हैं इसलिए कि घोंट डालें। आपको पहली बार बहुत कठिन लगा होगा, हो सकता है। आज जब मैं समराइज कर रहा हूं तो पकड़ में आता है ना कि हाँ ये चीजें बताई गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी ओर से सहवीर्यम करवा वही की जरूरत है। वो उससे काम होगा, आएगा कैसे नहीं। ये तो घुटाई होने की जरूरत है, सिल पर परत निशान। आप तो आदमी हो महाराज, क्या बोले, अल्लाह का शुक्र है। तो आप तो अच्छे भले आदमी हो, सिल पर परत निशान। अच्छा भाई, तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान में साध्य और साधन में सीधे सीधे सहचार दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सहचार दर्शन हो जाता है। कमाल है। क्या दृष्टांत दिया था? तत्पर, एकदम बुद्धि में सजगता होनी चाहिए। क्या क्या है? हाँ, दृष्टांत दिया था छिदी क्रिया का। मैंने उसमें व्याप्ति ये बनी कि क्रिया के साथ करण जरूर होता है। कोई भी क्रिया होती है
तो उसके पीछे करण होता है। तो व्याप्ति ये बनाई गई, और फिर कहा गया दर्शन एक क्रिया है तो इसका भी एक करण होना चाहिए, और उस करण का नाम है नेत्रेंद्रिय। ये प्रयोग करना सीखना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इतना याद रहा, याद रहना चाहिए। वो अभ्यास की कमी है, प्रमाद नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, अब कहते हैं, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक न्याय दर्शन की मान्यता बोलता हूं। उन्होंने कहा 3 प्रमाण पर्याप्त हैं बस। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। कई बार हमारे आचार्यों में एक चीज देखी जाती है कि वो संक्षेप के धीरे धीरे आग्रही हो जाते हैं, एक अभ्यास हो जाता है। तो वो अभ्यास से भी कई बार कोई दोष निकल आता है नो। हमारे यहाँ तो सम्यक स्थिति यही मानी जाती है कि व्यक्ति को व्यास भी करना आवे और समास भी करना आवे, संक्षेप को भी समझता हो और विस्तार को भी समझता हो। व्यास माने विस्तार और समास माने संक्षेप। वो तो आपने व्याकरण के समय मैंने पढ़ाया था, 5-5 शब्दों का एक शब्द बना देना, एक संक्षिप्त हो गया। तो अब संक्षेप में उन्होंने क्या कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, 3 प्रमाणों से सारी प्रमाओं का निरूपण हो जाता है। सारी प्रमाओं के यही 3 प्रमाण हैं, और जो आप लोग छोटे छोटे और प्रमाण मानते हो तो वो उन सारे प्रमाणों का अंतर्भाव है इन्हीं तीनों में, ये न्याय दर्शन ने कहा। लेकिन आपको ये निवेदन करें कि फिर ये बात चार्वाक भी कहने लग जाता है, और उसने कहा फिर 3 क्यों? फिर एक ही क्यों न माना जाए? और महाराज संक्षेप में एक्सट्रीम पे वो पहुंच गया। उसने कहा भाई, धुआं देख करके आपने अग्नि का अनुमान किया तो ये व्याप्ति आपने प्रत्यक्ष से ली, और नित्य अनुमान, ध्यान देना, एक अनुमान में ये भी चीज जोड़ लेना, चाहे तो लिख लेना, कि जो नित्य अनुमेय हो उसको प्रमा कहना कठिन हो जाता है, उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे पर्वत पर अग्नि है, यह अनुमान तो हो गया, लेकिन कभी कोई किसी भी तरीके से जाके उसको देख न सके, कंफर्म न कर सके, हाँ, तो फिर ऐसी प्रमा तो किस काम की? फिर विज्ञान ने भी अनुमान को खूब प्रयोग किया, बड़ी दक्षता से प्रयोग किया, लेकिन बाद में उसको लैब में उसी चीज का जो उन्होंने विचार से निर्णय किया है उसी को प्रत्यक्ष करते हैं कि सिद्धांत के अनुसार ये ठीक तो है, लेकिन लाओ इसको देखा जाए सामने कि ये ऐसा होता भी है कि नहीं होता। तो जब तक अनुमित ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण न होवे या अनुमित ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना न बने, तब तक तो वो अनुमित ज्ञान जो है वो कहीं कहीं कल्पना के करीब पहुंच जाता है। देखो, नित्य अनुमित हो जाए तो वो कल्पना सदृश होने लग जाती है चीज, ये भी अनुमान का एक दोष मानते हैं।
नारायण। तो चारवाकों ने कहा कि फिर जब अंततः प्रत्यक्ष का ही सहारा लेना है, हाँ, तो अनुमान तो क्या हुआ फिर? प्रत्यक्ष में उसका अंतर्भाव हुआ, प्रत्यक्ष से पैदा हुआ, प्रत्यक्ष में आकर के समर्पित हुआ। तो बीच में एक प्रक्रिया है प्रत्यक्ष ज्ञान के विस्तार करने की, उसका नाम आप क्या कर रहे हो? अनुमान कर रहे हो। ये देखो, संक्षेप करने के चक्कर में अब उन्होंने एक प्रमाणवादी हो गए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, अनुमान प्रमाण अलग है, लेकिन बस इतने से काम चल जाता है। वेदांत ये नहीं मानता, भट्ट जी नहीं मानते। माने पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों नहीं मानता। और शंकराचार्य जी के मन में कुमारिल भट्ट के प्रति बहुत आदर है। उन्होंने एक वाक्य ही लिख दिया, व्यवहारे तु भट्ट नया। बोले व्यवहार में, सारे व्यवहार के सारे ही प्रसंगों में कुमारिल भट्ट प्रमाण है। देखो, तो इस मामले में हमारा मीमांसा दर्शन से और वेदांत दर्शन से दोनों का ऐक्य है बिल्कुल। तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं। उपमान एक अलग प्रमाण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उपमिति प्रज्ञा है, उपमिति जो प्रमा है, वो अनुमिति प्रमा से भिन्न है, विलक्षण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा से अनुमिति प्रमा विलक्षण है, वैसे ही अनुमिति प्रमा से उपमिति प्रमा भिन्न है। ये एक सशक्त और भिन्न प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है। अब देखो, अनुमान में क्या है? व्याप्ति बलेना, ये मूल है बात। तो व्याप्य व्यापक संबंध वहां पर बनना चाहिए, चाहे वो अन्वय सहचार हो, चाहे व्यतिरिक्त सहचार हो, चाहे उभय सहचार हो, लेकिन ये होना चाहिए। अच्छा, उपमान में जिसका आपको ज्ञान हो रहा है और जिसके द्वारा आपका ज्ञान हो रहा है, उसका कोई सहचार नहीं है। दृष्टांत पहले दे लेता हूं। मैंने जो प्रसिद्ध दृष्टांत है पहले, बाद में देखेंगे तो इसका महत्व समझ में आएगा। तो किसी सज्जन ने कहा कि जो तुम्हारे दरवाजे पर गाय बंधी हुई है, लगभग ऐसा ही एक पशु जंगल में होता है। तो जिसको गाय तो नहीं कहते, वो गाय तो नहीं है वो, लेकिन वो गवय है। नील गाय जिसको लोग बोलते हैं, गवय। संस्कृत में क्या शब्द है? गवय। अच्छा, अब ये उसने वाक्य सुना है, व्याप्ति नहीं देखी कहीं। व्याप्ति देखने के लिए क्या चाहिए? सहचार चाहिए। यहां तो सहचार क्या, देखा ही नहीं उस पशु को। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि जब सहचार नाम की चीज संभव ही नहीं होगी, तो उसको अनुमान में अंतर्भूत कैसे करते हो? अनुमान में तो अंतर्भूत तभी किया जाए जब किसी तरह की व्याप्ति बनती हो। तो हमने तो वाक्य सुना किसी से कि ये गाय के सदृश एक पशु है जंगल में जिसका नाम गवय है। अच्छा, हम सुने हुए थे। वो जंगल में कभी गए और वो सामने पशु आ गया, तो जो सुना हुआ वाक्य है वो उत्थित हुआ। वहां क्या था? लिंग के कारण व्याप्ति उत्थित हुई। धुआं देख करके सहचार का जो नियम था वो उत्थित हुई, स्मरण में आई। यहां क्या है? व्याप्ति नहीं है, यहां वाक्यार्थ स्मरण में आया कि ओ शायद वो इसी पशु के बारे में बोल रहे थे। तो हालांकि उसको आपने पहली बार देखा,
लेकिन आप अब देखो, देखा प्रत्यक्ष तो एक ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष, तो उपमान क्या हुआ, माने उपमिति क्या हुई यहां? उपमिति हुई संज्ञा, अभिधान, पहचान। जो संज्ञी प्रथम बार देखा जा रहा है, संज्ञी है ना, ये संज्ञा संज्ञी, आप सरल शब्द में कहें नाम और नामी। जिस नामी को आप पहली बार देख रहे हो, तो उसका रूप रंग जो भी है वो तो प्रत्यक्ष का विषय बना, लेकिन उसकी जो पहचान मन में उभरी, जो उसका नाम आपके मन में उभरा, वो वाक्यार्थ के स्मरण से हुआ। देखो, यहां व्याप्ति की भूमिका बिल्कुल दिखाई नहीं देती, और इसलिए उपमान प्रमाण का अंतर्भाव, हाँ, अनुमान प्रमाण में नहीं किया जा सकता, ऐसा वेदांत का मत है। भट्ट जी का भी ऐसा ही मत। अब ये विलक्षण मामला हो गया नाम नामी। इसमें कैसे प्रक्रिया हुई ज्ञान की, कि पहले वाक्य का श्रवण हुआ, पहला काम यही हुआ, वाक्य का श्रवण हुआ, और वो मेधा में सुरक्षित रहा। फिर जब हम जंगल में गए तो गौ सदृश, ये देखो सादृश्य का स्मरण हुआ। वाक्य था गाय की तरह ही एक पशु है, तो गौ की जो आकृति है वो मन में आवेगी कि नहीं आवेगी? आवेगी ना। तो गौ सदृश माने गौ के आकृति का जो ज्ञान है वो भी मेधा में है। जब हमने तत्सदृश एक पिंड को देखा, ये पिंड शब्द बोलना पड़ता, मैंने दर्शन के अपने शब्द हैं, गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड को देखा, ऐसे ऐसे वाक्य बोल देते हैं, कभी और साफ करते हैं, गौ सदृश आकृति विशिष्ट पिंड को देखा। देखो, जब एक्यूरेसी चाहिए तो ये सब कहना पड़ता है। आकृति विशिष्ट पिंड तो सभी का है। एक पिंड है जिसमें दो हाथ निकले, सिर ऊपर गया, पैर नीचे आया हुआ है, ये पिंड है। आकृति विशिष्ट होने के नाते इसको हम मनुष्य बोलते हैं जी। आप निश्चय जानो, ये विशिष्ट आकृति नहीं होती तो हम इसको, इस पिंड को हम मनुष्य नहीं बोल सकते। यही पिंड अगर 4 पांव से चलने लग जाए, बस है सारा पिंड ही एक अवयव संस्थान है उसमें। ये पिंड में अवयवों का संस्थान है। अब वो विशेष विशेष आकृति होती है तो उसका नाम बदलता जाता है। देखो, इसको खंभा बोलते हैं, उसको बीम बोलते हैं, दोनों तो पिंड हैं ऐसे। तो गो सदृश आकृति, गो की आकृति नहीं, गो सदृश आकृति विशिष्ट पिंड को हमने देखा, एकदम वाक्य स्मरण में आया। तो सादृश्य के स्मरण पूर्वक जो पशु का दर्शन है वह उपमिति का करण है। पकड़ना, इसको पकड़ना। करण क्या है इसमें? असाधारण करण क्या है? क्योंकि असाधारण करणम प्रमाण, तो यहां असाधारण करण क्या है? बोले सादृश्य
सादृश्य ज्ञान अथवा सादृश्य स्मरण कह लो, सादृश्य स्मरण पूर्वक जो पशु का दर्शन है। अब इसमें व्यतिरेक करके देखो, केवल पशु का दर्शन हो तो उपमिति ज्ञान नहीं होगा, केवल स्मरण हो तो नहीं होगा। तो ये दोनों मिले, सादृश्य स्मरण पूर्वक जब पशु का दर्शन हुआ तब ज्ञान हुआ। तो पशु दर्शन अकेले करण नहीं बन रहा है, सादृश्य स्मरण पूर्वक पशु दर्शन उपमिति प्रमा का असाधारण करण है। ये असाधारण करण, उपमिति प्रमा का असाधारण करण। इसको बिल्कुल यथावत ऐसे ही पकड़ के रखना। इसमें जो हृदय में संतोष होता है वो ये होता है कि मैं इस पशु को पहचानता हूँ। ये प्रमा का फिर अवान्तर फल हो गया। देखो अजीब सी बात है, एक आदमी से आपने हाथ मिलाया, उससे बात की और हृदय में संतोष नहीं हुआ कि आखिर ये कौन है यार, तो उसके मित्र से बाद में पूछते हैं कौन था। अरे बोले तुमने हाथ मिलाया, तुमने उससे बात भी कर ली, अब तुम पूछते क्यों? तुमने अपनी आंख से देखा, तुमने बात कर ली, अब क्या पूछते हो? बोले नहीं ये सब करने के बावजूद वो जो भीतर ज्ञान का संतोष होना चाहिए कि मैं इसको पहचानता हूं, वह संतोष आया नहीं। तब वो क्या बताएगा, ये नाम है और ये अमुक के बेटे या अमुक के भाई। अच्छा अच्छा, ल अच्छा अच्छा क्या? दो शब्द आपको मिल गए तो अच्छा अच्छा क्या बोल रहे हो? बोले नहीं, उतने से ना ये सेंस ऑफ कंप्लीशन लगता है कि नहीं मैं पहचानता हूं। आप समझते हो नाम की महिमा? बिना नाम के अरे रामा गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख कर दिया। बोले नाम और नामी में मैं तो नाम को ही बड़ा मानता हूँ। बोले क्यों भाई? बोले नामी के देखने पर भी नाम तो हृदय में आता नहीं, लेकिन नाम के स्मरण से नामी तो हृदय में आता है, तो नामी तो नाम के अधीन दिखाई देता है। देखिए तो रूप नाम आधीना। अब आधी नहीं उठ रही है। तिवारी जी आप बिल्कुल मदद नहीं करते, ये बात गलत बात है। अब आधा तो मैंने बोल दिया भाई। देखिए तो रूप नाम आधीना, ऐसे फिर देख लेंगे। अब आप जा करके रामायण देख लेना। ये बालकांड में आरंभ में ही नाम महिमा के प्रकरण में ये चौपाइयाँ आती हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो वो कहते हैं कि पहचान जो भीतर उठती है, ये उपमान प्रमाण का बड़ा फल है। इतना ही नहीं, एक दो बात और बोल दूं मैं। देखो महाप्रलय में दो प्रमाण, महाप्रलय के ज्ञान में दो प्रमाण है। एक प्रमाण तो है शास्त्र, दूसरा प्रमाण अनुमान नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है। प्रत्यक्ष आप महाप्रलय को नहीं देख रहे हो, अनुमान में सहचार दर्शन होता नहीं। अनुमान करने के लिए सहचार दर्शन चाहिए, वो है नहीं कहीं। महाप्रलय तो जब होगी तब होगी। तो उपमीयते, उपमान प्रमाण का ही ये ज्ञान है क्या,
कि जैसे हमारी व्यष्टि जीवन में सुषुप्ति होती है, हाँ देखो, तत्सदृश महाप्रलय समष्टि जीवन में होती होगी, होती ही है। तो महाप्रलय का स्वरूप कैसा होता होगा जी? शास्त्र ने कहा सारा प्रपंच लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है, जीव सो जाता है। अब हम सुनते हैं, लेकिन उतने से सब बात बनती दिखाई नहीं देती। अब उपमा के लिए एक आलंबन मिल गया हमको, गाय मिल गई। ध्यान रखना, वहां गवई को पहचानने के लिए कौन है? गाय है। वैसे आप व्यष्टि जीवन में महाप्रलय को समझने के लिए आपके पास क्या? बोले सुषुप्ति। कि हाँ भाई, एक अवस्था ऐसी तो आती ही है और सभी के जीवन में आती है, जिसमें प्रपंच का कोई नामो निशान नहीं है, न प्रमाता न प्रमेय न प्रमा, किसी का भान नहीं है। अच्छा, तो सब नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। बोले मजा ये है कि कुछ भी नाश नहीं हुआ। इस बात को आप मुझे बताओ कैसे समझाओगे या कैसे समझोगे कि तीनों का ही पूरी तरह भान हो जाना और नाश कुछ ना हुआ? अद्भुत नहीं लगता आपको? न लगता हो भैया, सोचते नहीं तो कुछ अद्भुत नहीं लगता। ठीक ही है सब। ऐसा अद्भुत है महाराज, बताओ कि हमारा स्वभाव नष्ट हुआ नहीं, जो हमने सोचा समझा है वो नष्ट हुआ नहीं। नहीं तो फिर तो रोज ही प्रत्यक्ष ही प्रमाण पढ़ाते। वो भी पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? वो तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष रोज होना था फिर तो। देखो, जो सोचा समझा वो नष्ट नहीं हुआ, जो स्वभाव वो नष्ट नहीं हुआ, जो हमारे संबंधों का भीतर गांठें पड़ी हैं वो सब वहीं की वहीं सुरक्षित है। हमारा राग, हमारा द्वेष, नहीं, कुछ भी नष्ट नहीं होता। लेकिन सुसुप्ति एक ऐसी विचित्र स्थिति है जहां बस कुछ भी नहीं, लयम याति। तो इस उपमा को लेकर के, हाँ, तो उपमिति ज्ञान हुआ कि ओ ऐसी महाप्रलय हो। वाक्य का स्मरण हो रहा है, ऐसा महाप्रलय होती होगी। अब जब महाप्रलय आएगी ना आपके जीवन में, गवय दर्शन होगा। बोले हमने सुना था कि ऐसे महाप्रलय होती है, अब लगता है कि होने वाली है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि किसी की निंदा करने से उसको तकलीफ होती है, ये बात आपने किस प्रमाण से जाना? प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान? भाई, दूसरे के हृदय में तकलीफ होती है, ये आप कैसे जानोगे? अपनी उपमा लेकर के कि जब मेरी कोई निंदा करता है, हाँ, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब देखो, इसी उपमा को लेकर के फिर हम दूसरे के हृदय की प्रतिक्रियाओं का क्या उपमान करते हैं। यह एक बिल्कुल पृथक है, व्याप्ति नहीं है यहाँ पर, सहचार दर्शन नहीं है यहाँ पर। ये देखो कितना व्यापक हो गया उपमान प्रमाण। भगवान ने इसका नाम लिया गीता में 6ठे अध्याय में, आत्मौपम्येन सर्वत्र। देखो, औपम्येन शब्द लिखा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यही है ना?
सयोगी परमो मतः, मेरे ख्याल से ये 32वां 33वां श्लोक होगा, या तो 42वां 41वां होगा। कौन सा? 32, वही मैं क्या 32वां अगर आत्मौपम्येन, उपमा यस, आत्मा एव उपमा यस्य, तो सुखम वा यदि वा दुखम, दूसरे को सुख होगा कि नहीं होगा इस विषय में हम निश्चित कैसे हो सकते हैं? कौन सा प्रमाण लगाएंगे निश्चय प्रमा के लिए? बोले अपनी उपमा लगाओ। देखो विवेक, जो देखो बड़ी बड़ी वो सभा कॉन्फ्रेंस दिस दैट करके कई बात वो मदद मिलती है, कई बार उतना समझ नहीं आती। अगर ये उपमान प्रमाण का आप ठीक ठीक प्रयोग करो, बात बन जाएगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, बस जो आपको प्रतिकूल लगता है वो दूसरों के साथ मत करो। बोलो, धर्म विज्ञान कह दिया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैनम अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। देखो, सो जो लोग उपमान प्रमाण का प्रयोग करने में दक्ष हैं, उनकी उपमिति जो प्रमा है उसका विस्तार होता जाता है और उसमें शुद्धता रहती है, बिल्कुल शुद्धता रहती है। जितनी अधिक शुद्धता उतना ही अधिक दूसरे व्यक्ति को आप समझते हो। मनु महाराज ने कहा कि अगर आप अपने को नहीं समझते हो तो आप दूसरों को कभी नहीं समझ सकते। वाह! नहीं अनध्यात्मवित् कश्चित धर्मो वेत्ति किंचन या कदाचन, ऐसा शब्द है। जो अनध्यात्मवित् है, माने अपने भीतर की चीजों को नहीं समझता है, वो धर्म शास्त्र को कभी समझ नहीं सकता, ये लिखा। क्यों? और उपमा ही नहीं उसके पास उपमा का आलंबन ही नहीं मिला तो फिर उपमिति ज्ञान कैसे होगा? बोले गाय के सदृश एक पशु होता है जंगल में, जिसको क्या बोलते हैं? गवई बोलते हैं। अब जिसको वो सुनाया गया, वो सज्जन इतने निराले और अनोखे थे कि उनको गाय ही नहीं कभी दिखी थी। तो जिसने गाय ही न देखी हो, ये वाक्य सुनने के बावजूद जंगल में जाने पर वो क्या याद करेंगे? पहले गाय की आकृति, तो उपमा जिसकी दी जा रही है उसका तो पहले बोध होना चाहिए। तो दूसरे का सुख दुख समझने के लिए हमारे पास उपमा क्या है? मैं स्वयं, मेरा सुख दुख, वो मैं समझता ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति मार दी उस पर, जाके पांव न फटे विवाई, सो का जाने पीर पराई। देखो ये क्या है कि आपके पास खुद उपमा तो है ही नहीं, तो दूसरे के भीतर के स्थिति को आप समझ नहीं सकते। ये इसीलिए कहा संस्कृत में, विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमः, क्योंकि उसको उपमा है कि हमने कितना परिश्रम किया। तो जब दूसरे को देखता है, ओहो कितनी मेधा है, कितना सुस्पष्ट विचार है, तो वो समझता है कि फिर इसके पीछे हाँ कमाई कितनी होगी। बोले लेके ही पैदा हुए होंगे
गिफ्टेड, बॉर्न, ये सारे शब्द शब्द दिए जाते हैं। महाराज जड़वाद है ये। जिसको आप बॉर्न और गिफ्टेड कहते हो वो भी पहले से कमाई की होगी, बिना कमाए भगवान को पक्षपाती क्यों बनाते हो? भगवान जबरदस्ती किसी को देंगे? आप आज कमाओ चाहे पहले कमाओ, कमाई तो भगवान को क्या विशेष आपका चेहरा बहुत पसंद है क्या उनको? यस, आपकी कमाई पसंद है, कमाओ तो ठीक है। तो उपमीयते, तो उपमान प्रमाण, जैसे मैंने संक्षेप में कहा, एक उपमिति एक स्वतंत्र प्रमा है, अनुमान प्रमा से भिन्न है, विलक्षण है, और उसका असाधारणकरण भी बिल्कुल विलक्षण है। क्या असाधारणकरण है? सादृश्य स्मरण पूर्वक पशु दर्शन, या प्रत्यक्ष में जो भी है पशु दर्शन, सादृश्य स्मरण पूर्वक जो प्रत्यक्ष है, पशु शब्द लगाने पर केवल पशु ही बन जाएगा, तो सादृश्य स्मरण पूर्वक जो प्रत्यक्ष है वो उपमिति प्रमा का असाधारण करण है। इसमें भी महाराज कभी दोष आते हैं, इसमें भी दोष आते हैं, विचित्र विचित्र दोष आते हैं। तो आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे इस पर। अभी तो आप जो है उपमीय थे कि आप नाश्ता कर लो, क्योंकि आत्मोपम्य है ना। ओम ओम। मैंने बात मानी नहीं है, कुछ लोगों ने मुझसे रात को कोई बात कही थी, मैंने कहा तो वो मालूम है जो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को मालूम है उसका क्या मतलब है। इस पर जो लिखा है ईशावास्य उपनिषद, ये किसने लिखा? अश्विनी ने। तो द तो हलंत होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।